एक आदमी अपने जीवन को लेकर बहुत परेशान रहता था, इसलिए लोग उसे मनहूस कहकर बुलाते थे। एक दिन वो मनहूस एक ज्ञानी पंडित से मिलता है और उनसे पूछता है कि बताइए, मेरा भाग्य कब सुधरेगा और लोग मुझे कब मनहूस कहना छोड़ेंगे। तभी पंडित जी उसे बताते हैं कि तेरा भाग्य एक पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले तो तेरा भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस तो फिर क्या था, वो मनहूस चल पड़ा अपना सोया हुआ भाग्य जगाने। रास्ते में एक जंगल पड़ा तो एक शेर मनहूस को खाने को लपका। तभी वो मनहूस बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी भी एक समस्या है, उसका समाधान पूछ लेना। मनहूस बोला, ठीक है पूछ लूंगा, बताओ। शेर कहता है, मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट नहीं भरता और हर समय पेट में भूख लगी रहती है। मनहूस कहता है, ठीक है, और आगे निकल जाता है। आगे जाने पर उस मनहूस को एक किसान मिलता है। वो मनहूस उसी के घर रात बिताने के लिए रुक जाता है और बातों ही बातों में उस किसान को भी पता चलता है कि ये आदमी अपना भाग्य जगाने जा रहा है। तो किसान बोला, भाई तुम मेरा भी एक काम कर दो, भाग्य से पूछना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पर फसल अच्छी नहीं होती। मेरी शादी योग्य एक बेटी है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। मनहूस कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में भी पूछ लूंगा। अगले दिन और आगे जाने पर वो मनहूस एक राजा के घर मेहमान बनकर रात का भोजन करता है और जब राजा को भी पता चलता है कि ये आदमी अपना भाग्य जगाने जा रहा है, तो राजा भी उसे कहते हैं कि तुम मेरी परेशानी का भी हल अपने भाग्य से पूछना। मनहूस बोला, ठीक है बताओ। राजा कहता है, मेरी परेशानी ये है कि मैं कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, लेकिन मेरे राज्य में अराजकता ही फैला रहता है। मनहूस ने राजा को भी कहा, ठीक है। अब कुछ दिन बाद मनहूस पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए हुए भाग्य को झिंझोड़ कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो मनहूस नहीं रह गया था, बल्कि भाग्यशाली आदमी बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो मनहूस उसी राजा का मेहमान बनकर राजा की परेशानी का हल बताते हुए वो बोला कि राजा, इस तरह तुम्हारी परेशानी कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष के भेष में रहकर राजकाज संभालती हो। इसीलिए राज्य में अराजकता फैला हुआ है। अगर तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लोगी तो दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगा। तभी राजकुमारी बोली, तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यही रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस
इनकार करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब राजकुमारी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगे। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद मनहूस ने वहां से विदाई ली। अब वो मनहूस चलते चलते उस किसान के घर पहुंचा और उसके भी सवाल का जवाब दिया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के घड़े हैं, उस खजाने को निकाल लेना और तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस फिर बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। तभी किसान ने भी एक अच्छा सा वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो मनहूस जंगल में पहुंचा और शेर को भी उसकी समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख आदमी को खा लोगे तो तुम्हारी ये भूख शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद भी इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ए इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, तो क्यों ना तुझे ही खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। और इस तरह वो मनहूस शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, सीख यहाँ है कि यदि आपके पास सही मौके को परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है, तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता।